हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एडवर्ब के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि इंग्लिश के हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ओके गाइस, तो समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लुक एट, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इट मीन्स नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको क्या करना है, सही करना है। और हर एक वाक्य में गलती है एडवर्ब की। नीचे जितने भी सेंटेंसेस हैं इंग्लिश के, उसमें गलती है एडवर्ब की, तो गलती को ढूंढना है और उसको सही करना है। ओके गाइस, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। लुक एट, शी क्विकली राइट्स। अब गाइस, जो ये सेंटेंस है ना, इसका मीन्स क्या होता है, शी क्विकली राइट्स। तो इसका मीन्स क्या होता है, वह तेज़ी से लिखती है, वह तेज़ी से लिखती है। तो मैं आपको बता दूं गाइस, इस सेंटेंस में गलती क्या है। लुक एट गाइस, जो एक क्विकली है ना गाइस, ये क्या है, एडवर्ब। जो क्विकली है ना गाइस, ये है एडवर्ब। अब क्विकली एडवर्ब तो सही है, बट जो क्विकली का जो प्लेसमेंट है ना, वो गलत है। पता है आपको, पता है गाइस, जो क्विकली होता है ना, तो क्विकली होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है ना, वो हमेशा कब रखते हैं, या तो ऑब्जेक्ट के बाद या तो वर्ब के बाद। जो क्विकली है ना गाइस, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर का प्लेसमेंट क्या होता है, या तो वर्ब के बाद होता है या ऑब्जेक्ट के बाद। तो देखो गाइस, इस सेंटेंस में जो राइट है, जो राइट से है ना, ये वर्ब है। राइट क्या एक वर्ब है, तो एक क्विकली का प्लेसमेंट गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए गाइस, शी राइट्स क्विकली। शी राइट्स क्विकली। समझ में आया गाइस। तो जो ये प्लेसमेंट है ना क्विकली एडवर्ब का, ये गलत है। इसको क्विकली को कहाँ पे रखा होना चाहिए था, वर्ब के बाद। वर्ब क्या है गाइस इसमें, राइट मीन्स लिखना, ये एक वर्ब है। तो सही आंसर क्या होगा, शी राइट्स क्विकली। इजंट इट? समझ में आया गाइस। तो इसमें कौन सी गलती थी, गलती तो एडवर्ब की थी। तो एडवर्ब का जो प्लेसमेंट था वो गलत था, ठीक है ना। जो क्विकली है ना, इसका प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं होना था, यहाँ पे होना था। इजंट इट? तो शी राइट्स क्विकली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। देखिए, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कांट सक्सीड। तो पहले मैं आपको इसका हिंदी बता दूँ। अनलेस का मीन्स क्या होता है गाइस, यदि नहीं। जो अनलेस एडवर्ब है, इसका मीन्स क्या होता है, यदि नहीं। ओके गाइस, यदि नहीं या अगर नहीं, ठीक है। अनलेस का मीन्स आपको याद रखना है, क्या होता है, यदि नहीं या अगर नहीं, ठीक है। तो देखिए, अनलेस ऑलरेडी नोट है कि नहीं, अनलेस में नहीं लगा है कि नहीं गाइस। अनलेस का मीन्स होता है यदि नहीं, तो यहाँ पे अननेसेसरली नोट लगा दिया गया है। जो ये नोट है ना, ये गलत है, क्योंकि अनलेस में ही ऑलरेडी नोट आ रहा है गाइस। तो डबल नोट लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे ना। अनलेस का मीन्स ही हो गया यदि नहीं। तो इस सेंटेंस में आपको गलती समझ में आ गई होगी। अनलेस यू डू नॉट नहीं आएगा, ये डू नॉट को हमको हटाना है। अनलेस यू वर्क हार्ड, क्या बनेगा सही, इसका सेंटेंस सही क्या होना चाहिए गाइस, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट सक्सीड। यदि आप मेहनत नहीं करते हो, आप सफल नहीं हो सकते हो। इजंट इट? समझ में आया गाइस। तो अनलेस के साथ, अनटिल के साथ ये कुछ शब्द होते हैं, या नेवर के साथ, या सेल्डम के साथ, ये आपने शब्द सुने ना, ये ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं। तो इनके संग नोट का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो सही करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा गाइस, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट सक्सीड। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को एनालाइज करते हैं। देखिए, द न्यूज़ इज़ मच इंटरेस्टिंग। द न्यूज़ इज़ मच इंटरेस्टिंग, इसका मीन्स क्या होता है गाइस, जो खबर है, जो न्यूज़ है,
वो क्या है, मच इंटरेस्टिंग, मतलब ज़्यादा रुचिकर है। जो खबर है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये लुक एट हियर, जो इंटरेस्टिंग है ना गाइस, ये क्या है आपको पता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, आपको याद रखना है जब भी आईएनजी लग जाए तो आईएनजी का क्या मीन्स होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, समझना गाइस। और किसी शब्द में ईडी लग जाए, किसी शब्द में ईडी लग जाए तो वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है गाइस, पास्ट पार्टिसिपल। समझना, आपको सिंपली भी मैं बता रहा हूँ। तो आपको याद रखना है इसमें क्या लगा है, आईएनजी लगी है ना, मतलब इंटरेस्ट में क्या लग गया, इंटरेस्टिंग हो गया। तो ये तो बन गया अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक मिनट गाइस मैं बता दूं, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। जो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना, इसके संग क्या आता है, वेरी। क्या आता है गाइस, वेरी। वेरी आता, वेरी किसके संग आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के संग। अगर पास्ट पार्टिसिपल होता है, अगर पास्ट पार्टिसिपल होता है तो उसके संग आता है मच। समझ में आ रहा है गाइस, मैं आपको देखो बता रहा हूँ। आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल अच्छे से नहीं आते तो शायद आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, बट अगर आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल सीखे होंगे तो इजीली क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। जो ये इंटरेस्टिंग है, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के संग क्या आता है गाइस, वेरी। क्या आता है, वेरी। और पास्ट के संग आता है मच। समझ में आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे ना मच जो है ना एक गलत है, इसमें क्या आना चाहिए था, द न्यूज़ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। द न्यूज़ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ। अगर ये इंटरेस्टेड होता तो पास्ट पार्टिसिपल हो जाता कि नहीं। जैसे इंटरेस्टेड होता ना तो पास्ट पार्टिसिपल होता तो आता क्या था, मच। क्या था, मच। अब ये प्रेजेंट है तो आपको क्या लगाना है, वेरी। बस ये डिफरेंट आपको पता है ना। फोर्थ फॉर्म आप तो ये याद रखो, फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी और थर्ड फॉर्म मीन्स ईडी। तो किसी शब्द में आपको ईडी दिख जाए, क्या दिख जाए, ईडी, तो आप उससे पहले क्या लगाओगे, मच। और किसी में आईएनजी लिख जाए तो क्या लगाओगे, वेरी। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट याद रखो। अगर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और पार्टिसिपल नहीं समझना तो मैंने आपको ट्रिक बता दी। आईएनजी लग जाए तो वेरी लगाना है और ईडी लग जाए तो मच लगाना है। ठीक है, बात करते क्वेश्चन नंबर किसकी, फोर्थ की। ही सेल्डम और एवर, ही सेल्डम और एवर रिफ्यूजेस अ जेन्युइन रिक्वेस्ट। तो इसका मीन्स पहले बता दूँ। ही सेल्डम, सेल्डम का मीन्स कहता है बहुत मुश्किल से, कभी कभार। सेल्डम का मीन्स होता है बहुत मुश्किल से या कभी कभार। इट मीन्स, अब देखो इसका मीन्स समझना। ही सेल्डम और एवर, वह कभी कभार, वह कभी कभार या कभी मना कर देता है। रिफ्यूज़ मीन्स क्या होता है गाइस, मना करना। वह कभी कभार या कभी मना कर देता है जेन्युइन रिक्वेस्ट को। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, जब भी आपके ना एग्ज़ाम में क्या आ जाए, सेल्डम आ जाए, सेल्डम आ जाए तो सेल्डम के संग क्या लगता है हमेशा, नेवर। सेल्डम प्लस नेवर। आपको क्या याद रखना है, जब भी आपको सेल्डम एडवर्ब दिख जाए तो सेल्डम की जो कॉम्बिनेशन होती है वो क्या होती है, नेवर। क्या होती है गाइस, नेवर। तो यहाँ पे नेवर लिखा है क्या गाइस, एवर लिखा है तो गलत हो गया। तो आंसर, इसका सही आंसर क्या बनेगा, इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा, ही सेल्डम और नेवर। ही सेल्डम, यहाँ पे एवर की जगह आपको क्या लगाना है गाइस, नेवर। मतलब वह मुश्किल से ही या कभी नहीं। सेल्डम इस मुश्किल से ही, वह मुश्किल से ही या कभी नहीं मना करता। किसको, एक अच्छी रिक्वेस्ट को। समझ में आ रहा है, फीलिंग सेंटेंस की समझ में आ रही। कोई उससे पूछता है, मतलब कोई उससे रिक्वेस्ट करता है ना, कोई बंदा है उससे कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो मुश्किल से ही या कभी नहीं मना करता है उसकी रिक्वेस्ट को। तो कुछ नहीं, आपको ये याद रखना है, सेल्डम के संग आपको सेंटेंस में सेल्डम दिख जाए तो आपको नेवर कॉम्बिनेशन यूज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, एनालाइज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब आपको क्वेश्चन कब समझ में आएंगे, जब आपको एडवर्ब सीखे होंगे। ये क्या चल रही है, एक्सरसाइज।
जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ ना, शायद कोई क्वेश्चन आपके माइंड में ब्लर हो रहा होगा। आप सोच रहे हो सर सेल्डम और नेवर क्या होती हैं ये सब चीज़ें। तो यदि आपने एडवर्ब सीखे होंगे तब तो आपको समझ में आ रहा होगा पेपर में कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं एडवर्ब के। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अभी डिटेल स्टडी नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको करा रहा हूँ एक्सरसाइज, मतलब आपको मैं जो क्वेश्चन है वो सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको एडवर्ब के बारे में ABCD नहीं पता होगा तो ये डिफ़िकल्ट होगा आपको समझना, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने लेवल से, मैं अपने लेवल से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एनी हाउ एक्सप्लेन करूँ। नेक्स्ट, यू सेल्डम और एवर, सेम क्वेश्चन आ गया। देखो ऊपर क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है, सेम पिच का क्वेश्चन है। यू सेल्डम और एवर फाइंड अ ग्रामेटिकल एरर इन दिस बुक। तो इसका मीन्स क्या होता है, मतलब आप मुश्किल से ही या कभी नहीं। देखो सेल्डम के संग हमेशा क्या आना चाहिए, एवर नहीं नेवर। मतलब आपको इस बुक में जो ग्रामेटिकल एरर हैं बहुत ही गलत, मतलब बहुत ही ना के बराबर या कभी नहीं मिलेंगे। इस बुक में आपको ग्रामेटिकल एरर ना के बराबर या कभी मिलेंगे ही नहीं। मतलब इस जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, उसका एक स्टेटमेंट है। तो इस बुक की क्वालिटी बताई जा रही, जो ये बुक है ना, आपको इस बुक में क्या मिलेगा, या तो मुश्किल से ही कोई मिस्टेक मिलेगी या कभी मिलेगी नहीं, ठीक है ना। तो इसमें किसकी क्वालिटी बताई गई है, बुक की, ठीक है। और इसमें क्या आना चाहिए गाइस, समझ में आ गया होगा, सेल्डम और नेवर, ना कि एवर। राम रेन वेरी फास्टली। तो राम कैसे भागा, राम बहुत तेज भागा। तो मैंने आपको, जैसे आपको डिटेल स्टडी की होगी एडवर्ब की, तो फास्टली कोई शब्द नहीं होता, फास्टली कोई एडवर्ब नहीं होता, एडवर्ब होता है फास्ट। क्या होता है गाइस, फास्ट। फास्टली कोई एडवर्ब नहीं होता, जो फास्ट होता है वो एडवर्ब होता है। तो राम रेन वेरी फास्ट, समझ में आ गया। फास्ट एक एडवर्ब है और वेरी भी क्या अपना एडवर्ब, क्योंकि आपको पता है ना कभी कभी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। आपको एडवर्ब, जो एडवर्ब शब्द है ना, वो किस किस को मॉडिफाई करता है मैं आपको बता देता हूँ। जो एडवर्ब होता है ना, वो या तो किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा, मतलब वर्ब के बारे में बताएगा, या किसी एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, या किसके बारे में बताएगा, या किसी खुद एडवर्ब के बारे में, ठीक है। अब देखो फास्ट क्या है, इसमें एडजेक्टिव है। जो फास्ट क्या है, तेज। तो तेज क्या होता है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव कोई मॉडिफाई क्या करता है, वेरी, तो ये हो गया एडवर्ब, हो गया कि नहीं, इजंट इट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे लास्ट इवनिंग वेंट टू जयपुर। तो इसका मीन्स क्या होता है, वे पिछली शाम को कहाँ गए, जयपुर गए। तो इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं गाइस। देखिए बहुत सिंपल टास्क है। आपको मैंने जब एडवर्ब एक्सप्लेन किए थे, अगर आपने डिटेल्ड स्टडी नहीं की एडवर्ब की, तो मैंने वीडियो बना के रखी है। जैसे आप बोलोगे सर कि एडवर्ब की डिटेल स्टडी कैसे करें, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखी है, आप उसको देख सकते हो। मेरी या किसी की भी देखो आप, बट देखो, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। जो मैं अभी आपको एक्सरसाइज करवा रहा हूँ ना, ये आपको कब क्लियर होगी, वैसे तो मैं आपको ऑन द स्पॉट एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। और बेसिक्स के लिए आपको क्या करना होगा, जो डिटेल्ड स्टडी है उसको देखना होगा एक बार। तो देखो, दे लास्ट इवनिंग वेंट टू जयपुर। तो मैंने आपको बताया था, जब भी एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडवर्ब आएंगे तो आपको क्या याद रखना है, एमपी टाइम, एमपीटी। क्या याद रखना है, एमपीटी। अब एमपीटी का मीन्स क्या होता है, एम फॉर मैनर, पी फॉर प्लेस और टी फॉर टाइम। होता है कि नहीं। तो एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडवर्ब आएंगे ना, तो आपको सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर रखना है, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस रखना है, फिर रखना है एडवर्ब ऑफ टाइम। रखना है कि नहीं, रखना है। तो अब देखो इस सेंटेंस को एनालाइज करेंगे। दे लास्ट इवनिंग, तो ये लास्ट इवनिंग क्या है गाइस, ये है अपना टाइम। देखना, ये लास्ट इवनिंग हो गया अपना टाइम, हो गया कि नहीं, ये हो गया टाइम। और जयपुर क्या हो गया, जो जयपुर है ये क्या हो गया अपना प्लेस। क्या हो गया गाइस, प्लेस। हुआ कि नहीं। तो देखो सबसे पहले इसमें तो क्या आना है, दे, उसके बाद वर्ब आएगी। तो दे वेंट, क्या आएगा, दे वेंट आ गया। सबसे पहले सुनना, सेंटेंस में गलती क्या है, दे वेंट, वे गए। उसके बाद क्या आना है, मैनर। अब मैनर तो है नहीं, अब प्लेस है। अब वे क्या गए, दे वेंट टू जयपुर, दे वेंट टू जयपुर। और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट इवनिंग। समझ में आया। तो आंसर ये बनेगा गाइस,
दे वेंट टू जयपुर लास्ट इवनिंग। ठीक है गाइस, अब क्यों हुआ आप समझो। अब ये तो हो गया दे वेंट टू, मतलब वे गए, ठीक है ना। अब कहाँ गए भैया, जयपुर है प्लेस, जयपुर हो गया प्लेस, और लास्ट इवनिंग क्या हो गया अपना, लास्ट इवनिंग हो गया टाइम। ठीक है, तो ये रूल आपको फॉलो करना है। एमपी टाइम, सबसे पहले एडवर्ब मैनर आता है, फिर आता है एडवर्ब प्लेस, तो हमने एडवर्ब प्लेस रख दिया, उसके बाद आता है एडवर्ब टाइम, तो एडवर्ब टाइम रख दिया कि नहीं। तो ये प्लेसमेंट था ना जो इसका लास्ट इवनिंग, ये गलत रखा हुआ है। ये कहाँ आना है, इस साइड कहाँ आना है, मतलब वेंट टू के बाद आना है। ठीक है, नेक्स्ट, आई ओनली सोल्ड 2 sums in an hour। I only sold 2 sums in an hour। और आपको भी बताना है गाइस आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपके आंसर और मेरे आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं, आप देखना और मुझे बताना कि सर हमारे इतने आंसर सही थे। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको खुद भी ढूंढनी है गलती, और नहीं पता चल रही तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो आई ओनली सोल्ड 2 sums in an आवर, इसका मीन्स क्या होता है गाइस, मैंने केवल 2 सम, मैंने केवल 2 सवाल सॉल्व किए 1 घंटे में। ठीक है, अब जो ओनली एडवर्ब है, मैंने आपको हमेशा बताया है, जो ओनली एडवर्ब है ना, वह उस शब्द से पहले आता है जिस पे वह ज़्यादा फोकस करता है। जो ओनली एडवर्ब है ना गाइस, केवल, ओनली का मीन्स होता है केवल या सिर्फ, उस शब्द से पहले आता है जिस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो देखो इस सेंटेंस को मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि भैया मैंने 1 घंटे में केवल 2 सम किए। मैं जो बोलना सुनना, मैंने 1 घंटे में केवल 2 सम किए, तो फोकस क्या जा रहा है भैया, कितने सम, केवल 2, मतलब केवल 2 आ रहा है कि नहीं। मैंने 1 घंटे में केवल 2 सम किए, तो जो ओनली का प्लेसमेंट है ना, क्या कहाँ पर आना चाहिए, ओनली टू, क्योंकि केवल 2 को क्या बोलेंगे, ओनली 2। अब ओनली तो यहाँ पे लगा है, अब ये फोकस किसके पास में कर रहा है, सोल्ड, जो कि गलत है। तो जो ओनली का प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, सोल्ड के बाद। तो आई ओनली, फिर क्या आएगा, सोल्ड, आई सोल्ड, क्या आएगा, आई सोल्ड। बता, आपको लिख के बता रहा हूँ, जो ये ओनली का प्लेसमेंट है ना, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ओनली का प्लेसमेंट होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा आंसर, आई सोल्ड ओनली 2 sums in an hour। मैंने 1 घंटे में केवल 2 सम किए। देखो मैंने क्या बोला, केवल 2, तो केवल 2 को क्या बोलेंगे, ओनली 2 बोलेंगे कि नहीं गाइस। और ओनली के बाद 2 चाहिए था अपन को, जबकि ओनली का सोल्ड लगाते तो गलत है। तो जो ओनली एडवर्ब है ना, आपको कब आएगा, जब सेंटेंस की फीलिंग आपको समझ में आएगी, समझ आनी चाहिए। आगे चलते हैं। तो जो एडवर्ब है ना गाइस, ये इंग्लिश का थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, थोड़ा घुमावदार टॉपिक है, बट ये नहीं कि आपको आ नहीं सकता, ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं, दैट यू नो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। सो एडवर्ब्स आर आल्सो पॉसिबल, इजंट इट। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कंसंट्रेट। अगर आप समझोगे, ध्यान दोगे, तो एडवर्ब इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स अ सब्जेक्ट, इट्स अ टॉपिक, इजंट इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए, द मैटर हैज़ बीन वेरी डिस्कस्ड, द मैटर हैज़ बीन वेरी डिस्कस्ड। तो मैंने अभी जस्ट जो पहला क्वेश्चन मैं आपको जो वीडियो का जो पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, मैंने 2 चीज़ें बताई थी। जिस शब्द में आपको आईएनजी दिख जाए, उसके संग वेरी लगाते हैं। मैंने बताया था इंटरेस्टिंग। देखो मैं एक बार आपको बताता हूँ, सॉरी, मैं आपको एक बार बता रहा हूँ ऊपर से। ये देखिए जो पहला क्वेश्चन था गाइस, सॉरी पहला नहीं था, थर्ड क्वेश्चन, इसको थर्ड क्वेश्चन को एनालाइज करना। इसमें क्या लिखा, देखो ये लिखा है मच इंटरेस्टिंग। तो मैंने क्या बताया था, आईएनजी के संग वेरी आता है।
आईएनजी के संग वेरी आता है, मैंने बताया था अभी, और ईडी के संग मच आता है कि नहीं। तो ये इंटरेस्टिंग के संग मैंने वेरी लगाया था कि नहीं इस सेंटेंस में, तो ये क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखो इसको एनालाइज करते हैं नीचे वाले सेंटेंस को, जो मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा एक्सप्लेन कर रहा था, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा था एक्सप्लेन में आपको 9। देखिए, द मैटर हैज़ बिन मच, वेरी की जगह क्या आना चाहिए गाइस, यहाँ पे मच आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, समझ में आया, क्योंकि इसमें ईडी लगी है। तो आपको ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल समझ में नहीं आ रहा, तो आपको शब्द में ईडी दिख जाए तो मच लगाना है, और आईएनजी दिख जाए तो वेरी लगाना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो वही सेम क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे वेरी की जगह क्या आना चाहिए, मच, क्योंकि इसमें ईडी लगा है। ठीक है, नेक्स्ट, आई डोंट नो टू स्विम। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी नो आ जाए, क्या आ जाए गाइस, नो, तो नो के बाद हमेशा क्या आता है, हाउ टू। नो के बाद हमेशा क्या आता है, हाउ टू। उसके बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। आपको अगर नो हो और नो के संग एक और वर्ब हो, अगर नो लिखा हो उसके संग एक और क्रिया हो, तो आपको बीच में हाउ टू लगाना ही कंपलसरी होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा, मैं जानता हूँ इंग्लिश कैसे बोलते हैं, या मुझे इंग्लिश बोलना आती है, तो मैं आपसे क्या बोलूँगा पता है गाइस, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू। अब मैं आपको ऐसे नहीं बोल सकता आई नो टू स्पीक इंग्लिश, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस, जैसे मैं आपसे बोलूँगा यू नो टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, मुझे बोलना है आपको इंग्लिश समझना आती है, आपको इंग्लिश समझना आती है, तो मैं ये से नहीं बोल सकता यू नो टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, ये गलत होगा। क्या होगा इसका सही आंसर, यू नो हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो सिमिलरली आई डोंट नो, उसके बाद क्या आना है गाइस, हाउ टू। आई डोंट नो हाउ टू, उसके बाद आएगा स्विम। आई डोंट नो हाउ टू स्विम। समझ में आ रहा है गाइस। तो हाउ टू जब भी आपको किसी क्वेश्चन में दिख जाए, तो आपको क्या लगाना है, नो दिख जाए, आपको क्या दिख जाए, नो, तो नो दिख जाए तो उसके बाद हाउ टू लगाना है। नो के बाद हमेशा क्या आना है, हाउ टू। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। समझ में आ रही है गाइस आपको वीडियो? यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है, और आपको ये ज़रूर बताना है कि आपके आंसर और मेरे आंसर कितने मैच कर रहे हैं, ठीक है, और आपके कितने आंसर सही निकले। क्योंकि देखो, जो फाइनल क्या है आपके, जो आप सब कुछ सीखने के बाद टेस्ट को ही तो सोल्व करते हो, मतलब एक्सरसाइज ही तो करते हो। मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, यदि आपने एडवांस सीखे होंगे तो आपको शायद आंसर बिल्कुल सही होंगे, आपके आंसर 100% करेक्ट होंगे। ठीक है, देखिए, दे हैव गॉन टू जयपुर यस्टरडे, दे हैव गॉन टू जयपुर यस्टरडे, मतलब कल वे कहाँ गए, कल वे जयपुर गए। तो आपको याद रखना है, आपको जब भी यस्टरडे दिख जाए या अगो दिख जाए, ये दोनों चीज़ों को कवर कर रहा हूँ मैं। देखो मैंने दोनों को, देखो यस्टरडे और अगो, मैंने दोनों को अंडरलाइन कर लिया। यस्टरडे और अगो जब भी आपको एडवर्ब दिख जाए, यस्टरडे और अगो आपको जब भी एडवर्ब दिख जाए, तो आपको टेंस कौन सा लगाना है, पास्ट इंडेफिनेट। कौन सा लगाना है गाइस, पास्ट इंडेफिनेट। ये आपको याद रखना है। जब भी आपको यस्टरडे दिख जाए सेंटेंस में और अगो दिख जाए, ये सब एडवर्ब होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर आपको नहीं पता, मैं आपको डिटेल स्टडी करवा चुका हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ। यस्टरडे दिख जाए और आपको अगो दिख जाए, ये दोनों एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। इनका यूज़ याद रखना है, किसके साथ होता है, पास्ट इंडेफिनेट के साथ, पास्ट इंडेफिनेट के साथ होता है। ठीक है, होता है। तो आप मुझे गाइस ये बताओ, यहाँ पे हैव और हैज़ है, तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है ना, दोनों क्वेश्चन है, ये किस में दिए गए, प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है कि नहीं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट तो गलत है। ये दोनों टेंस जो होने चाहिए किस में होने चाहिए थे, पास्ट इंडेफिनेट में होने चाहिए थे कि नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, क्योंकि हैज़ और हैव किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये दोनों साइक्रिया आपको हटानी है, दोनों साइक्रिया हटाओगे। अब उसके बाद क्या करना है, दे गोन की जगह क्या आ जाएगा, वेंट। क्या हो जाएगा गाइस, दे, ये हैव गॉन की जगह क्या आ जाएगा, वेंट। दे वेंट टू जयपुर यस्टरडे, मैं बोल भी रहा हूँ, आंसर सुनना, दे वेंट टू जयपुर यस्टरडे, और ही हैज़ हट जाएगा, और सब सही है, क्योंकि लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट ही होती है। तो ही लेफ्ट दिस प्लेस 5 मिनट्स अगो, मतलब उसने 5 मिनट पहले इस स्थान को छोड़ दिया। और ऊपर का मीन्स क्या था,
दे वेंट टू जयपुर यस्टरडे, वे कल जयपुर गए। इजंट इट गाइस? अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं जल्दी से। डू यू नो हिम? डू यू नो हिम? यस आई डोंट। देखो कितनी बड़ी मिस्टेक है। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हो, क्या आप उसे जानते हो। अब इसमें जो ये क्या है, यस आई डोंट, हाँ मैं उसे नहीं जानता। देखो हिंदी में बोल रहा हूँ, कोई आपसे पूछता है डू यू नो हिम और आप उसे जानते हो, तो आप ये बोलोगे ना हाँ मैं उसे जानता हूँ, क्या आप ये बोलोगे हाँ मैं उसे नहीं जानता हूँ? ये कहाँ की तो कोई समझ में आ रहा है गाइस? तो सीधे सीधे मिस्टेक क्या है, जो यहाँ पे लिखा ना डू यू नो हिम, यहाँ तक तो सही है सब कुछ। यस आई डोंट की जगह क्या ना, यस आई डू, यस आई डू, हाँ मैं। अब डू का सेंस क्या रहा है, हाँ मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ। सेम क्वेश्चन है सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम पिच का है। देखिए डू यू नो हिम, नो आई डू। अब देखो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, नो आई डोंट, ये डू नॉट लिखा है ना, ये वाली चीज़ इस साइड आनी थी, ये वाली चीज़ ऊपर आनी थी, आंसर बन जाता। समझ में आ रहा है गाइस? ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन है। आपको पता है एडवर्ब जिसमें ये लग जाए, यस लग जाए या नो लग जाए, ये कौन से एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। तो इसमें क्या आना था, यस आई डू, ये वाली चीज़ ऊपर आनी थी और ये वाली चीज़ नीचे जानी थी, आंसर बन गया। तो पहले का करेक्शन क्या होगा, डू यू नो हिम, यस आई डू। नेक्स्ट क्या बनेगा, डू यू नो हिम, नो आई डोंट या आई डू नॉट। ठीक है गाइस? नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड हिम टू नॉट स्लीप इन द क्लास। अब टीचर ने उससे क्या कहा, मतलब टीचर ने उससे क्या बोला, भैया टीचर आस्क्ड हिम टू नॉट स्लीप इन द क्लास, टीचर ने उससे कहा कि भैया क्लास में नहीं सोना है। तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना, मैं बता रहा हूँ। टीचर आस्क्ड हिम, अब उसके बाद क्या आएगा, ये नोट है ना, ये टू के पहले ही आएगा। जो टू है ना, जो टू लिखा है, इसके बाद में नोट नहीं आता है। जो इन्फिनेटिव टू होता है ना, उससे पहले नोट आता है। तो आंसर क्या बनेगा, द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू। क्या बनना है, टू नोट नहीं, क्या बनता है गाइस, नोट टू। टू नोट नहीं बनता, क्या बनता है, नोट टू। समझ में आ रहा है गाइस? तो बीच में भी आपको बीच में कभी नोट रखना हो, मतलब सेंटेंस के बीच में नोट आ जाए ना, तो आपको नोट टू रखना है, ना कि टू नोट। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो यहाँ पे क्या दिया, टू नोट, जो कि गलत है, तो उसका क्या बन जाएगा, नोट इधर जाएगा तो नोट टू। वो सिंपल चीज़ें है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, वो सिंपल है। ठीक है, कुड यू लैंड मी योर अम्ब्रेला, क्या आप मुझे अपना अम्ब्रेला उधार दे सकते हो। मैं सेंस भी बता रहा हूँ, क्या आप मुझे अपना अम्ब्रेला उधार दे सकते हो। ओ नो आई कैन, देखो सेम कॉन्सेप्ट है। ओ नो आई कैन नॉट, क्या होना चाहिए गाइस, नहीं मैं नहीं दे सकता। ओ नो आई कैन नॉट, ये बोला जा रहा है ना। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कुड यू लैंड मी योर अम्ब्रेला, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप मुझे अपना अम्ब्रेला उधार दे सकते हो, तो आपको नहीं देना है, तो आप क्या बोलोगे, ओ नो मैं नहीं दे सकता, ऐसे बोलोगे ना। कि ये सब ऐसे बोलोगे, ओ नो मैं दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो ओ नो, जबकि नो आ गया तो नेक्स्ट पोर्शन भी क्या नेगेटिव ही होगा, ठीक है ना, मतलब नेगेटिव फीलिंग ही आएगी। तो ओ नो आई कांट, ठीक है ना, या आई कैन नॉट। ठीक है गाइस, मैंने ऊपर बताया ना डू नॉट और डोंट और डू, ऊपर जो एक क्वेश्चन आया था आपको पता है ना, अभी जस्ट ये वाला आई डू नॉट आई डू, वैसे ही मॉडल में आ गई। किस में आ गया, मॉडल कैन था। ठीक है, नेक्स्ट, शी विल टुडे गो टू मुंबई, तो वो आज कहाँ जाएगी, वो आज मुंबई जाएगी। शी विल गो टू मुंबई, देखो मैंने सही बोल दिया, शी विल गो टू मुंबई टुडे। तो सीधे सीधे क्या है, जो एक से ज़्यादा एडवर्ब आते हैं एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडवर्ब आएंगे, तो सबसे पहले आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर आएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो देखो ये टुडे टाइम है कि नहीं, ठीक है, टुडे हो गया टाइम, टुडे एक समय है, और मुंबई क्या प्लेस है कि नहीं। तो इसका प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, सबसे पहले प्लेस आएगा, फ्री तो टाइम आएगा। तो देखो प्लेस तो यहाँ पे ठीक है, शी विल गो टू मुंबई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए था, टुडे, जो टुडे बीच में लगा दिया ना क्वेश्चन में, ये गलत है, ठीक है ना। तो शी विल गो टू मुंबई टुडे, इजंट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विथ मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, विथ मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू अप्राइज, विथ मोस्ट हम्बली। अब आपको याद रखना है, जब भी मोस्ट हम्बली और रिस्पेक्टफुली दिख जाए तो आपको विथ प्रपोजिशन नहीं रखनी, जो ये विथ है ना गलत होता है, आपको विथ नहीं रखना। इसका सही आंसर क्या है, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू अप्राइज, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव नॉट पेन विथ मी। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि भैया मेरे पास पेन नहीं है, मतलब मैं अपने पास पेन नहीं रखता हूँ। आई हैव नोट, तो यहाँ पे नोट नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा गाइस, नो, क्योंकि ये नो के बाद हमेशा नाउन आता है। नो के बाद क्या आता है हमेशा गाइस, नाउन। तो देखो ये क्या लिखा है, आई हैव नो पेन, तो पेन एक क्या है, नाउन है। और नोट के बाद क्या आती है, वर्ब। नोट होगा तो वर्ब आएगी, और नो होगा तो क्या आएगा, नाउन। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्या होगा, आई हैव नो पेन विथ मी, नोट नहीं आएगा, आई हैव नो पेन विथ मी। यहाँ ये बनता आई डोंट हैव, यहाँ तो ये था डोंट, तो क्या आया था, नोट आता है। देखो ये हैव के संग है ना, मैं आपको बता दूँ, हैव के संग याद रखना है प्लस नो आएगा, ठीक है ना। हैव के संग क्या आएगा, हैव के संग क्या आ सकता है, हैव के संग आ सकता है नो, प्लस नाउन आएगा। अब जैसे डू आ जाए, डोंट, तो डू के संग क्या आएगा, नोट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, तो सिंपल आपको याद रखना है, आई हैव नो पेन, मेरे पास पेन नहीं है, आई हैव नो पेन विथ मी। इसमें क्या आएगा, देखो सेम है, देयर वॉज नो एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पे आएगा नोट, यहाँ पे जो नो है ना ये एडवर्ब नहीं आएगा, इसमें एडवर्ब क्या आएगा, नोट। देयर वॉज नॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट टू सोल्व दैट क्वेश्चन, मतलब कोई स्टूडेंट नहीं था कि इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। समझ में आ रहा है गाइस, ये तो अपना नाउन है, और ये क्या है, एडजेक्टिव है कि नहीं। तो एडजेक्टिव से पहले तो मैंने नोट लगा दिया, और नाउन से पहले तो हमेशा क्या आता है, नो, ठीक है। तो होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो आज मैंने आपको जो एडवर्ब है उसके 20 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और